कि ब्लू से रेड कौन सा होगा, रेड से ब्लू क्या होगा। तो इसकी एक बहुत नाइस ट्रिक है एमसीक्यू। तो हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडिकेटर। ये लास्ट में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रिक से याद करना, क्योंकि एग्जाम में आता ही आता है। मैं आपको बता दूं। वेलकम अवर यूट्यूब चैनल थिंक पॉजिटिव एकेडमी। टुडे विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। एज वी नो दैट दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, ठीक है। और हमने जो फर्स्ट चैप्टर था ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वो आप हमारे चैनल पे देख सकते हो, ठीक है। फिर हमने उसकी केस स्टडी भी डाल दी है, वो भी देख सकते हो लाइव क्लास में। थिंक पॉजिटिव एकेडमी चैनल का नाम है। और फिर सेकंड चैप्टर लाए हैं आपके सामने, एसिड बेस एंड सॉल्ट। आज इसको अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है बेटा। सभी लास्ट तक रहेंगे, एंड तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है, यू कैन सी इन द बोर्ड, व्हाट इज एसिड। एसिड क्या होता है? तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि एसिड क्या होता है। तो एसिड को हिंदी में बोलते हैं अम्ल, ठीक है बेटा। हिंदी में बोलते हैं उसको अम्ल। एसिड होता क्या? वो सब्सटेंस जिनके टेस्ट कैसा होता है? श्योर। श्योर मीन्स मतलब क्या होता है? खट्टा। वो सब्सटेंस जिनका टेस्ट खट्टा होता है उन्हें बोलते हैं एसिड। एंड रेड, ब्लू टू रेड। जब एसिड को लिटमस पेपर पे डाला जाता है तो वो हमेशा क्या करता है बेटा? ब्लू से रेड हो जाता है। दे गिव पॉजिटिव आयंस इन द वाटर सॉल्यूशन। जब एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो हमेशा कौन से आयंस देते हैं बेटा? वो हमें H+ आयंस देते हैं। और ये तीनों ही क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू में कभी कभी आ जाता है क्या कि जो एसिड उनका टेस्ट कैसा? श्योर होता है, खट्टा होता है, ठीक है बेटा। एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को किस में चेंज करते हैं? रेड में बदल देते हैं कलर में। और वो क्या करते हैं? वाटर में डिसॉल्व होने के बाद H+ आयन देते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है आपका टाइप ऑफ एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। दो प्रकार के एसिड होते हैं, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है तो ध्यान रखेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो कंप्लीटली आयोनाइज हुआ, यानी पूरा कंप्लीटली घुल जाए और ज्यादा से ज्यादा आप क्या देते? H+ आयन। कंप्लीटली आयोनाइज होने के बाद ज्यादा से ज्यादा जो H+ आयन देंगे उनको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, ये सबसे ज्यादा H+ आयन डिसॉल्व होने के बाद देते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम से जाना गया। रिमेंबर, एग्जांपल याद करके चलेंगे, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। वीक एसिड जो आयोनाइज जो पार्शियली हो जाते हैं या पूरे कंप्लीटली हो जाते हैं बट लेस H+ आयन, इनके जो H+ आयन देने की क्षमता वो बहुत कम है, इसलिए उनको वीक एसिड बोला गया। क्या बोला गया? वीक एसिड। जैसे हमारे पास एसिटिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है और लैक्टिक एसिड, ये सभी वीक एसिड के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। अब आता है कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड। ये भी टॉपिक आपके एनसीईआरटी में थोड़ा सा जिक्र किया गया, पढ़ लोगे तो बेटर रहेगा। मोर अमाउंट ऑफ एसिड, यदि कोई सॉल्यूशन आप ले रहे हो, अब इसमें आपने 90% मान के चलो एसिड ले लिया, यानी मोर अमाउंट क्या ले रखी है? ज्यादा अमाउंट क्या ले रखी है? एसिड की ले रखी है, यानी अम्ल की ले रखी है। और क्या कर रखा है आपने? और क्या कर रखा? लेस अमाउंट ऑफ वाटर, और बहुत कम मात्रा में 10% आपने क्या ले रखा? वाटर। और यदि आपने एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया जहां एसिड की अमाउंट ज्यादा है और वाटर की अमाउंट कम है, तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे बेटा? कंसंट्रेटेड एसिड। बी रिमेंबर, क्या बोलेंगे? कंसंट्रेटेड एसिड। नेक्स्ट है आपका डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड किसे बोलते हैं? अब आपने फिर एक सॉल्यूशन लिया, इस सॉल्यूशन में 90% तो आपने वाटर लिया, 90% वाटर लिया और 10% आपने एसिड डाला, 10% एसिड। दैट मींस अमाउंट ऑफ वाटर, यहाँ पे वाटर की अमाउंट ज्यादा हो गई और एसिड की अमाउंट कम हो गई, और ऐसा कोई सॉल्यूशन है तो उसे क्या बोलते हैं? डाइल्यूटेड एसिड। क्या बोलते हैं बेटा? डाइल्यूटेड एसिड। अब इनका एग्जांपल देखो, आपके सामने एग्जांपल आई है, लेमन है। अब लेमन क्या होता है बेटा? एसिड होता है। जैसे ही ब्लू लिटमस पेपर्स पे लगाया तो वो क्या हो गया बेटा? रेड हो गया। तो जो ब्लू से रेड हो जाता है लिटमस पेपर से, क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखो, आपके पास एक सॉल्यूशन है, वो एसिडिक सॉल्यूशन है, तो इस सॉल्यूशन के अंदर जब आपने ब्लू लिटमस डाला तो वो भी क्या हो गया बेटा? रेड हो गया। तो ये एक्सपेरिमेंट से आपको जल्दी समझ में आएगा, जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस से क्या हो जाते हैं बेटा? रेड हो जाते हैं, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड के बारे में बात करते हैं बेटा, तो रिएक्शन एसिड विद बेस। तो ध्यान रखेंगे, रिमेंबर, जब भी एसिड बेस से रिएक्ट करेगा, एसिड और बेस एक साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनता है बेटा? सॉल्ट और वाटर बनता है। क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर। बी रिमेंबर, एसिड और बेस जब एक साथ रिएक्ट करते हैं वो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं, उसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी 1 मार्क्स 2 मार्क्स में, कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है? न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है? तो क्या होती है? जब एसिड और बेस
एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं एक साथ और सोल्ट और वाटर देते हैं, उसे क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो यहाँ पे आपने क्या ले रखा है? बेस ले रखा है, यहाँ पे क्या ले रखा है आपने? बेस, यहाँ क्या ले रखा है? एसिड। और जब एसिड और बेस आप सभी क्रिया करेंगे तो क्या बना बेटा? सोल्ट प्लस वाटर। और यदि ऐसा हो रहा है तो सभी क्रिया को क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है बेटा। अगली प्रॉपर्टी, कभी भी एसिड मेटल से रिएक्ट करता है, कभी भी एसिड मेटल से रिएक्ट करता है, ध्यान रखना हमेशा क्या देगा? सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या देगा बेटा? सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। और एक चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आपने क्या लिया? मेटल लिया और साथ में क्या लिया? एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। जब मेटल और एसिड रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता? सोल्ट बनता। साथ में कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस। क्या बनती है बेटा? हाइड्रोजन गैस। तो ध्यान रखेंगे, दो प्रॉपर्टी पढ़ी तो पेपर में पूछा सकता है, व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। केमिकल प्रॉपर्टी लिखो। तो पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी? कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो सोल्ट और वाटर बनाएंगे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी? जब भी एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा बेटा? सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये लिखने को आएगी बेटा एग्जाम में विद एग्जांपल कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड क्या होती है। बड़ी इंपॉर्टेंट है, बी रिमेंबर। रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। अब ये भी केमिकल प्रॉपर्टी में आता है कि मेटेलिक ऑक्साइड को एसिड से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? ध्यान रखेंगे कि कोई भी मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाता है? सोल्ट प्लस वाटर। क्या बनाता है? सोल्ट प्लस वाटर। एमसीक्यू में आ जाएगा। क्या आएगा एमसीक्यू में? एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? 4 रोशन आएगा। तो आपको ध्यान रखना सोल्ट और वाटर बनेगा। आपको क्या ध्यान रखना है? एसिड रिएक्ट करेगा मेटल से तो क्या बनेगा बेटा? क्या बनेगा? सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। फिर क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड यदि एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? सोल्ट प्लस वाटर। ये एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना है, एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखो, ये एसिड है, ये मेटल ऑक्साइड है, तो ये क्या बना रहे हैं? सोल्ट प्लस वाटर। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी है। तो यदि आपके एग्जाम में आती है राइट द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, तो आपके लिखनी पड़ेगी तीनों कि जब एसिड बेस रिएक्ट करता है, एसिड मेटल से रिएक्ट करता है और मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करता है। ठीक है बेटा, आगे चले। इसके बाद जो हम बात करते हैं, जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, वो टॉपिक क्या है? रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा पढ़ के चलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है कि एसिड जब मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है और जब एसिड रिएक्ट करता है किससे? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से। तो एसिड दो रिएक्ट कर रहा है भाई, एक तो भाई ये रिएक्ट कर रहा है मेटल कार्बोनेट से, एक रिएक्ट कर रहा है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से। अब ऐसी सिचुएशन आ रही है तो क्या करना चाहिए कि जब एसिड रिएक्ट कर रहा है मेटल कार्बोनेट से या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो हमेशा क्या देगा? सोल्ट प्लस CO2 प्लस H2। तीन चीज देगा, सोल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। देखो यहाँ पे मेरा क्या है? सोडियम है, कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट। क्या बेटा? सोडियम कार्बोनेट। दैट मीन्स मेटल कार्बोनेट। क्या है ये? मेटल कार्बोनेट। और जब मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करता है किससे बेटा? एसिड से। किससे? तो क्या मिलता है? सोल्ट, वाटर, CO2। अब यहाँ पे क्या है मेरे पास? मेटल है, साथ में हाइड्रोजन है। क्या है बेटा? हाइड्रोजन है। और साथ में क्या है? कार्बोनेट। तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है पूरा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब वो रिएक्ट करेगा एसिड से, तो क्या बनाएगा? सोल्ट, वाटर और CO2 गैस बनाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, जब आपका एसिड मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करता है, वो आपको क्या बनाएगा? सोल्ट बनाएगा, H2 बनाएगा, CO2 बनाएगा। और एग्जाम्पल भी आपको क्या रखने एग्जाम में? ध्यान रखने है बेटा। अगला पॉइंट है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सब क्या चल रहा है? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। 5 प्रॉपर्टी है, कोई भी 3 आप एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, आपको नंबर मिल जाएंगे। एसिडिक सॉल्यूशन जो होता है वाटर में हमेशा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ऑलवेज करता है, बिकॉज दे प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन। क्योंकि वो कैसे आयन प्राप्त करता है? हाइड्रोनियम आयन। तो जब ये वाटर में डालते हैं तो कैसे आयन प्राप्त करता है? H3O, उसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो वाटर में जब एसिड को डालोगे तो हाइड्रोनियम आयन बनाता हो। अब हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिट अलोन, वो अकेले तो एग्जिट कर नहीं सकते, तो वो आपस में कंबाइन हो गए वाटर मॉलिक्यूल से। तो H+ आयन मिलते हैं, एसिड जो प्रोड्यूस करता है, जब वो वाटर में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? H3O। तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोनियम आयन, जिसका नाम है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है बेटा? ठीक है बेटा, आपको समझ में आ रहा होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी आने वाला, इसका नाम है pH स्केल, जो ऊपर गया अभी मैंने पढ़ाऊंगा उसके बारे में। ठीक है बेटा, अगला टॉपिक हमारा बेसिस। अब ये बेसिस क्या होता है? अभी एसिड के बारे में पढ़ा, अब सारा बेस के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर यही है, एसिड, बेस एंड सोल्ट। एसिड, बेस एंड सोल्ट। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक क्या? बेस। तो बेस क्या होता है टेस्ट में बेटे? बीटर। बीटर मीन होता है कड़वा। तो जितने भी बेसिस होंगे, क्षार होंगे, वो सारे कड़वे होंगे टेस्ट में बेटा, सोपी होंगे टच में, और ये हमेशा रेड लिटमस से बिल हो जाएंगे, रेड से बिल हो जाएंगे। अब ये वाटर में डिजोल्व होने के बाद क्या देते हैं? OH नेगेटिव आयन। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है थर्ड की एग्जाम में कि ब्लू से रेड कौन सा होगा, रेड से ब्लू क्या होगा। तो इसकी एक बहुत नाइस ट्रिक है, तो आप ध्यान रखेंगे। A B R B, बी रिमेंबर,
ए को बोलते हैं एसिड, क्या बोलते हैं बेटा, एसिड। बी को क्या बोलते हैं, ब्लू, क्या बोलते हैं, ब्लू। आर को क्या बोलते हैं, रेड, क्या बोलते हैं, रेड। और बी को क्या बोलते हैं, बेस। तो आप यदि मेरे कहने से ये ट्रिक याद करो तो बेटर रहेगा। इसी तरीका है कि जो एसिड होते हैं वो ब्लू को से किस में बदल जाते हैं, ब्लू से रेड में, ब्लू से रेड में। जब आप इधर के साइड से उसको देखोगे, इधर के साइड से उसको देखोगे तो वो हमेशा देखेंगे पहले एसिड आएगा, एसिड ब्लू से रेड होते हैं। और जब आप इधर के साइड से देखोगे तो सबसे पहले बेस आएगा, तो बेस क्या होते हैं, रेड से ब्लू आते हैं, रेड से ब्लू आते हैं, रेड से ब्लू आते हैं। नाइस, ठीक है, आप याद रख सकते हो, बड़ा इजी है। ए बी आर बी, ए बी आर बी, इससे कलर को दिक्कत नहीं होगी, आपको पता लग जाएगा कौन एसिड बना कौन बेस क्या करता है। अब स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, अभी हमने हाल में पढ़ा, पीछे पढ़ा था अभी हमने स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के बारे में। तो हमने पढ़ा कि जो कंप्लीटली सॉल्यूशन में आयोनाइज हो गया, कंप्लीटली आयोनाइज हो गया और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा मोर नेगेटिव नहीं, OH नेगेटिव आयन दे दे, OH नेगेटिव आयन, तो उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CO, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब के सब स्ट्रॉन्ग बेस में आ जाते हैं, ठीक है बेटा। फिर आता है आपका वीक बेस। वीक बेस का मतलब क्या होता है, जो आयोनाइज तो हो रहा है बट वो OH नेगेटिव आयंस कम दे रहा, पार्शियली दे रहा, पूरा हो रहा तो OH नेगेटिव आयंस कम देता, लेस, लेस मतलब कम, कम OH नेगेटिव आयन दे रहा है। तो अमोनियम क्लोराइड ये क्या होता है, वीक बेस होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये क्या होता है, वीक बेस होता है। ये सब के सब वीक बेस में कंसीडर किए जाएंगे। फिर इसके बाद आता है एल्कलीज। ये बेटा एग्जाम के लिए लगा लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हल्के में ना दे, ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा। आप उसको हल्के में लोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब एल्कलीज क्या होता है, दीज बेसिस विच आर सोल्युबल इन वाटर, जो हर बेस सोल्युबल नहीं होता है वाटर में, ध्यान रखेंगे, बट जो बेस सोल्युबल हो जाएंगे वाटर में उसे क्या बोलेंगे हम, एल्कलीज बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे उसको हम, एल्कलीज। बी रिमेंबर। अब देखो ये हमारे पास सोप है, अब जब सोप है, सोप क्या होता है बेटा, टेस्ट में बिटर होता है यानी बेस होगा। तो जैसे ही हमने रेड लिटमस पेपर पर लगाया तो क्या हो गया, वो ब्लू हो गया। ये मेरे पास एक बेसिक सॉल्यूशन है, तो मैंने क्या करा, जैसे रेड लिटमस पेपर के अंदर डिसॉल्व करा तो ये ऑटोमेटिक कैसे हो गया, ब्लू। तो बेस हमेरा रेड लिटमस से ब्लू होगा, रेड से ब्लू होगा, ठीक है बेटा, समझ में आएगा आई होप आपको। बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस की बात करते हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस की बात करते हैं। अभी हमने केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी एसिड की, तो बेस की भी आ सकती है एग्जाम में, बेस की भी पढ़ेंगे। यदि कभी भी बेस किससे रिएक्ट करता है, मेटल से, तो बेस मेटल से रिएक्ट करके क्या देता है, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन। किया जैसे एसिड रिएक्ट करता था मेटल से तो वो भी क्या देता है, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन। सिमिलर है, जैसे बेस रिएक्ट करेगा मेटल से तो क्या देगा, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन का, जैसे कि रिएक्शन आपके पास है। और ये रिएक्शन को हल्के में न ले, ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आया हुआ अलग से कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस होता है, वो रिएक्ट कर रहा है जिंक से, तो एक नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, सोडियम जिंकेट बोलते हैं इसके, और बड़ी खतरनाक रिएक्शन है, पढ़ के जानी पड़ेगी। NaOH को जिंक से करते हैं तो Na2ZnO2 बनता है, क्योंकि ये रिएक्शन इजिली बाकी की तरह इजिली बन जाती है, इजिली नहीं बन जाती, ये लर्न करनी पड़ेगी, बड़ी हार्ड है। तो कई बार क्वेश्चन आया एनसीईआरटी में या बोर्ड एग्जाम में, आप चेक कर लेना, कई बार आया है व्हाट हैपन व्हेन जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों लगता है इजी रिएक्शन है, Zn को OH से कर दो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, सिंपल है, नहीं होगी सिंपल, ये अलग है, डिफरेंट है, तो इसलिए इस पर स्टार लगाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट है कि Na2ZnO2 बनेगा यानी सोडियम जिंकेट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ओनली सम मेटल रिएक्ट विद, बस कुछ ही मेटल रिएक्ट करते हैं बेस, ये भी ध्यान रखना है। बेसिस इन वाटर, अब बेस वाटर में डिसॉल्व होने के बाद हमेशा OH नेगेटिव आयन देते हैं बेटा, ठीक है। वाटर सोलुबल बेसिस और एल्कलीज, ये पीछे पढ़ा था, जो बेसिस सोलुबल होते हैं वाटर उसे क्या बोलते हैं, एल्कलीज बोलते हैं। एग्जांपल, ये मेरा बेस है, वाटर डिसॉल्व हो गया तो ये क्या रिलीज कर रहा, OH नेगेटिव आयंस। यदि नॉन मेटेलिक को बेस में डालेंगे तो हमेशा क्या बनेगा, सोल्ट प्लस वाटर बनेगा। तो नॉन मेटल ऑक्साइड यदि एसिड से रिएक्ट करेगा, क्या करेगा बेटा, एसिड से, सॉरी ये एसिड नहीं आएगा, यहाँ पे हम बेस का पढ़ रहे थे तो बेस आएगा, मिसप्रिंट हो गया, तो क्या आएगा बेटा, यहाँ पे बेस आएगा। तो ध्यान रखें, बी रिमेंबर, बेस आएगा, यहाँ पे एसिड नहीं आएगा, सही करेंगे। नॉन मेटल ऑक्साइड जब बेस रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सोल्ट प्लस वाटर। तो आप यहाँ देखेंगे ये क्या है, नॉन मेटल है, कार्बन एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन हो गया तो ऑक्साइड CO2, यानी नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है किससे, बेस से, तो क्या बना रहा, सोल्ट प्लस वाटर बना रहा है, बी रिमेंबर, ध्यान रखें, ठीक है। और दूसरा ये पूछा सकता है एमसीक्यू में, नॉन मेटेलिक नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, और जो मेटेलिक होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। इस चीज को ध्यान रखें बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये।
बात कर रहे हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की। अभी हमने हाल में ही पढ़ा था कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में पढ़ा था। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, बेसिस इन वाटर आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो वाटर में बेस आप डालोगे, बेसिक सोल्यूशन में बेस डालोगे तो इलेक्ट्रिसिटी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है एसिड की तरह। एज बेसिस आल्सो डिसोसिएट हाइड्रोक्साइड आयन, क्योंकि ये भी डिसोसिएट होकर मिलने के बाद क्या प्रोड्यूस करता है, OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। और द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग बेस इन द वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। बट बेस को वाटर में मिलाना क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक, क्योंकि एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज हो सकती है। अब बेस की बात करें तो पीएच वैल्यू की बात करें, वो हमेशा लेस देन क्या होगी बेटा, पीएच वैल्यू ऑफ बेस इज ऑलवेज लेस देन 7। यानी ये कहना चाह रहा है कि जो पीएच है बेस की 8 से यानी 7 से ज्यादा ही मिलेगी आपको, 7 से जो कम है वो एसिडिक मिलेगी। मोर देन द वैल्यू ऑफ पीएच स्ट्रॉन्गर देन द पीएच विल बी। इसके बारे में हम पीएच स्केल के बारे में कंसीडर करेंगे कि वो क्या कहना चाह रहा है स्टेटमेंट। ठीक है बेटा, तो ये टॉपिक बड़ा जबरदस्त टॉपिक है, पीएच स्केल बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से एमसीक्यू पेपर यूटी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो बेसिक आपको दिख रहा होगा, यू कैन सी कि पीएच स्केल में 1 से 14 तक नंबर होते हैं, 1 से 14 से नंबर होते हैं। अब 7वें नंबर पे होता है न्यूट्रल, 7वें नंबर पे न्यूट्रल, 7 से पहले सारे एसिड, 7 के बाद सारे एल्कलाइन। एल्कलाइन मतलब बेस को बोला गया है, एल्कलाइन मतलब बेस को बोला गया है। जो क्या कह रहा है, एक स्केल जो मेजर करता है एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को, उसको क्या बोलते हैं, पीएच स्केल बोलते हैं, पता होना चाहिए। पीएच स्केल में 0 से 14 नंबर होते हैं, जहां पे 0 से 7 जाएंगे, पहले वो एसिड होंगे, 7वां न्यूट्रल होगा, 14 नंबर वाला बेस होगा 14 तक का। जितनी पीएच वैल्यू बढ़ती जाएगी वो बेसिक हो जाएगा, जब पीएच वैल्यू कम होगी तो एसिड हो जाएगा। यहाँ पे देखो आप, यदि पीएच वैल्यू लेस देन 7 है तो एसिडिक होगा, यदि 7 के इक्वल है तो न्यूट्रल होगा, मोर देन 7 है तो क्या हो जाएगा, वो बेसिक हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसमें से कुछ बेसिक क्वेश्चन आते हैं जो आपको ध्यान रखना, क्या आएगा, लाइक आपसे क्वेश्चन आ गया, एनसीईआरटी का ही है कि मान लो पीएच वैल्यू 10 है, पीएच वैल्यू 10 है, तो इनमें से पीएच वैल्यू 10 है तो कौन सा टर्न होएगा, रेड से ब्लू, रेड से ब्लू, एसिड होगा, बेस होगा, न्यूट्रल या नन। तो आप यहां देखो कि यदि पीएच वैल्यू 10 है तो पीएच वैल्यू 10 पे वो रेड से ब्लू कौन होगा, रेड से ब्लू कौन होगा। तो ध्यान रखना एसिड नहीं हो सकता पहली बात, क्योंकि पीएच 10 है तो एसिड तो है ही नहीं है। 10 है, बेस होगा, और बेस होगा और बेसिक क्या होता है बेटा, रेड से ब्लू होता, तो क्या होगा आपका बेसिक होगा। क्या होगा ये बेसिक। एक क्वेश्चन ऐसे भी था एनसीईआरटी में, यदि पीएच वैल्यू 10 है, पीएच वैल्यू 10 है, तो जब पीएच वैल्यू 10 है तो ये जो 10 है ये क्या होगा, ये रेड से ब्लू होगा, रेड से ब्लू होगा या ब्लू टू रेड होगा। यदि पीएच वैल्यू 10 है तो रेड से ब्लू होगा या ब्लू से रेड होगा। तो पहले तो आप ये चेक करना कि यदि पीएच वैल्यू 10 है तो ये बेस है या एसिड है। भाई कॉमन सी बात है कि ये 10 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 10, ये क्या आ रहा है, बेस की तरफ आ रहा है। तो 10 बेस होता है, बेस होता है, बेसिक होता है, बेसिक क्या करता है, रेड से ब्लू होता है, तो ये क्या करेगा, रेड से ब्लू होगा, रेड से ब्लू होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। रिमेंबर पीएच स्केल के बारे में ध्यान रखें कि पीएच स्केल ये 7 है। 7 मतलब होता है न्यूट्रल। क्या होता है ये, न्यूट्रल। 0 से स्टार्ट करेंगे, तो 0 से जब स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 ये सब एसिड होंगे, सब एसिड होंगे। इधर वाला सारा का सारा बेस होगा। क्या होगा जी, बेस होगा। क्या होगा जी, बेस होगा। ये सब बेस है, ये सब बेस है। 7वें नंबर पे कौन है, न्यूट्रल है। कौन है जी, न्यूट्रल। तो एक बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन आया, ध्यान देंगे जी, क्वेश्चन को ध्यान देंगे। क्वेश्चन ये आया, बी रिमेंबर, क्वेश्चन ये आया कि भाई पीएच वैल्यू 1 की 2 है, 1 की 4 है, 1 की 5 है। विच वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड, इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब बच्चों को तो लगता है 5 बड़ा है, वो तो 5 पे लगा के आ जाते हैं, बट ऐसे थोड़ी ना होता है। तो ध्यान रखेंगे, जितना आप डिक्रीज होगी वैल्यू, जितनी आपकी वैल्यू डिक्रीज होगी उतने ही H+ आयन की स्ट्रेंथ क्या बढ़ते चली जाती है बेटा। तो यानी मेरा कहने का मतलब ये था, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जो पीएच वैल्यू स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन आयन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, पीएच वैल्यू के। किसके बेटा, पीएच वैल्यू के। तो जब पीएच वैल्यू आपकी बढ़ेगी
तो H प्लस स्ट्रेंथ क्या होगी, घट जाएगी। तो पीएच वैल्यू बढ़ रही है 5 की, तो जब पीएच वैल्यू बढ़ रही है तो स्ट्रेंथ ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, इसकी भी बढ़ रही है कम हो जाएगी, इसकी पीएच वैल्यू कम है, जिसकी पीएच वैल्यू कम होती है इसकी H प्लस आयन अपने आप ही स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है। और इसी पर्पज से मैं ये कहूंगा कि सेकंड जो 2 है वो क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ध्यान रखेंगे, आप ध्यान रखेंगे H प्लस स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, 1 में पीएच वैल्यू के, 1 में पीएच वैल्यू की ट्रिक होती है, आप उसे फॉलो कर सकते हो। जैसे ही आपको लगेगा यहां से फॉलो, बेस में उल्टा हो जाता है। बेस में क्या होता है, बेस में क्या होता है, बेस में क्या होता है, बेस में ध्यान देंगे। मान लो यही सेम क्वेश्चन आ गया तो ध्यान देंगे बेटा, बेस में क्या होता है, पीएच वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, OH नेगेटिव आयंस बेस स्ट्रेंथ के, बेस स्ट्रेंथ के, यानी ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। मान लो क्वेश्चन आया 8 और 14 कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, सॉरी कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो 8 की पीएच वैल्यू कम है, पीएच वैल्यू कम है तो स्ट्रेंथ भी कम होगी, पीएच वैल्यू ज्यादा है, पीएच वैल्यू ज्यादा है, स्ट्रेंथ भी ज्यादा हो जाएगी, तो यानी 14 क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। तो बेस में अलग कंसेप्ट है, एसिड में अलग कंसेप्ट है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जो हमारा लास्ट टॉपिक था जी पीएच स्केल, पीएच स्केल के बाद अगला टॉपिक हमारा जो चलेगा बेटा, जो हम क्लास में पढ़ रहे थे, पीएच स्केल के बाद आएगा इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरी लाइफ। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर मिलेगा सीबीएसई बोर्ड में, तो आपको लगातार इस पर ध्यान रखना बेटा। पहला बात की है ये सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट। एनिमल और प्लांट्स में पीएच वैल्यू के रोल्स क्या है। व्हेन इंसेक्ट्स लाइक हनी बी आंट बाइट दे इंजेक्ट एन एसिड। जब भी कभी भी हनी बी आंट बाइट ये काटते हैं तो उस दौरान होता क्या है, उस दौरान होता क्या है कि वो एक एसिड छोड़ते हैं हमारे स्किन को जो हार्मफुल करता है या पेन या इरिटेशन महसूस करवाता है। फिर उसको हम बेकिंग सोडा या बेस, माइल्ड बेस लाइक यूज कर सकते हैं ताकि उस अफेक्टेड एरिया से बच सके और हमें क्या मिल सके, रिलीफ। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि जो भी आंट है, हनी बी है, जब ये, तो ये एसिड कौन सा होता है, ये एसिड का नाम होता है फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। इसका एक नाम और होता है मैथोनोइक एसिड, मैथोनोइक एसिड। तो जब कोई भी आंट चींटी वगैरह काटती है तो हमारे स्किन के अंदर ये एसिड इंजेक्ट हो जाता है, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड या मैथोनिक एसिड। और इससे रिलीफ प्राप्त करने के लिए, छुटकारा पाने के लिए हम माइल्ड बेस यूज करते हैं लाइक बेकिंग सोडा, ठीक है। क्वेश्चन आएगा ये। फिर अगला है पीएच ऑफ द सोइल। सोइल में भी बड़े इंपोर्टेंस है। एवरी प्लांट रिक्वायर ए स्पेसिफिक पीएच रेंज। हर एक प्लांट को एक पीएच स्पेसिफिक रेंज चाहिए होती है और हेल्दी ग्रोथ, ताकि वो स्वस्थ अच्छी हेल्दी ग्रोथ बना सके। इट इज ऑल्सो सुटेबल फॉर सेलेक्टिंग द फर्टिलाइजर फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉप बाय नाइंग द पीएच ऑफ द सोइल। और ये इसको सुटेबल सिलेक्टिंग ऑफ फर्टिलाइजर, एक अच्छी फर्टिलाइजर चुनने के लिए भी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए पीएच की अच्छे से पता होना चाहिए। सोइल में बहुत इंपॉर्टेंट है पीएच वैल्यू, ठीक है। ये अब बात करते हैं पीएच ऑफ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। पीएच ऑफ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में आने के चांस रहते हैं। HCl इज द प्रेजेंट इन अवर स्टोमक। HCl हमारे स्टोमक में प्रेजेंट होता है, ठीक है जी। विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, जो हमारे फूड को डाइजेशन करने में काम आता है। एज ड्यूरिंग डाइजेशन, जब खाना पचता है, द स्टोमक प्रोड्यूस टू मच एसिड। तो HCl जो होता है वो क्या करता है, बहुत ज्यादा एसिड को प्रोड्यूस कर देता है। इट कॉज पेन और इरिटेशन, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा क्या होता है, पेन और इरिटेशन हमें महसूस होता है। टू करेक्ट द डिस्टर्ब पीएच रेंज, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड माइल्ड वेज यूज्ड टू मेडिसिन। तो जब हमारे स्टोमक में पहले से ही HCl एडिस प्रोड्यूस कर देता है और जिससे हमें पेन और इरिटेशन होता है, तो छुटकारा पाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, माइल्ड बेस यूज करते हैं, या उसको क्या बोलते हैं हम, एंटी एसिड बोलते हैं, जिससे ये इफेक्ट क्या हो सकता है, कम हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि हमारे स्टोमक के अंदर कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है जो क्या करता है, पेन और इरिटेशन जिसकी वजह से होता है, वो HCl होता है, जो क्या करता है, एसिड प्रोड्यूस करता है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से इरिटेशन महसूस होती है। तो छुटकारा पाने के लिए हम माइल्ड बेस यूज करते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटी एसिड बोलते हैं। पीएच चेंजेस लीड्स टू टूथ डिके, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। व्हेन आवर माउथ हैज पीएच लेस देन 5.5, यदि हमारे माउथ की जो पीएच वैल्यू है वो 5.5 से कम है, 5.5 से कम है, तो हमारा जो टूथ डिके है वो स्टार्ट हो जाएगा। टूथ डिके का मतलब होता है दांत गिरने आपकी स्टार्ट हो जाएंगे। तो पेपर में क्वेश्चन आता है व्हेन हैपन या व्हाट हैपन या व्हेन टूथ डिके स्टार्ट, टूथ डिके कब स्टार्ट होता है, तो जब पीएच वैल्यू 5.5 से कम होने लग जाए। एंड आफ्टर ईटिंग सम फूड पार्टिकल एंड शुगर लेफ्ट इन द माउथ, जब हम खाना खा लेते हैं उसके बाद कुछ पार्टिकल फूड के हमारे
दांतों में, टीथ में लगे रह जाते हैं, माउथ में, विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट, उसकी वजह से हमारे माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट हो जाता है। टू प्रिवेंट दिस टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड, तो इसलिए कहते हैं कि भाई खाने के बाद मुंह धोना चाहिए, माउथ धोना चाहिए, ताकि वो बैक्टीरिया हट जाए। और इससे प्रिवेंट होने के लिए टूथपिक से हम क्या यूज करते हैं, टूथपेस्ट, क्या यूज करते हैं जी, टूथपेस्ट, ताकि न्यूट्रलाइज हो जाए क्या बेटा, एक्सेस एसिड, जो एसिड बन चुका है वो क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। क्योंकि टूथपिक जो है इसमें जो टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट में क्या होता है, बेस होता है, और जो हम यूज कर रहे हैं, जो हमने भोजन खाया, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट हुआ वो एसिडिक होता है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, टूथपेस्ट यूज करना पड़ता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला टॉपिक है आपका, बड़ा सिंपल टॉपिक है, सोल्ट। सोल्ट बहुत इजी टॉपिक है। आपसे बोलना सोल्ट क्या होता है, जब एसिड रिएक्ट करता है बेस से, जब एसिड रिएक्ट करता है बेस से, देन इट न्यूट्रलाइज टू फॉर्म सोल्ट, तब जाके वो क्या बनाता है, सोल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। इस अभिक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, इस अभिक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन भी कहते हैं। यानी एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सोल्ट और वाटर बनता है। तो यानी सोल्ट कब बनता है, वो मान लो क्वेश्चन आया है व्हेन सोल्ट फॉर्म, तो आप क्या बोलोगे, सोल्ट कब बनता है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, और जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सोल्ट और वाटर तो बनाएंगे। तो उस अभिक्रिया को, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो सोल्ट वी ईट सोडियम क्लोराइड, जो सोल्ट हम खाते हैं नेचुरल, उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, NaCl होता है। क्या होता है, NaCl। वो बना कैसे, जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड में HCl पास करोगे तो क्या बनता है, NaCl बनता है, और NaCl हमारे सोल्ट का फॉर्मूला होता है बेटा, ठीक है। ये नॉर्मली हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, इसको आप ऐसे स्टडी कर सकते हो सिर्फ नॉर्मली, कि टाइप ऑफ सोल्ट, रॉक सोल्ट होते हैं, कॉमन सोल्ट होता है, ज्यादातर हम कॉमन सोल्ट यूज करते हैं, काला नमक भी यूज करते हैं, आपने देखा होगा चाट मसाले में वगैरह में। तो टाइप ऑफ सोल्ट है, चाहो तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये नेचुरल फॉर्म में पाया जाता है, क्रिस्टल फॉर्म में, ये मेनली बनता है NaCl के रूप में पाया जाता है। तो दो टाइप के सोल्ट होते हैं, आपके एनसीईआरटी में नहीं है, एग्जाम के लिए नहीं है, ये थोड़े नॉलेज के लिए था, नॉलेजेबल बेस था बेटा, ओनली और नॉलेजेबल बेस। यहां से 100%, 100% क्वेश्चन आना ही आना है जी आपके एग्जाम। ऐसा कोई पेपर नहीं है जहां से ये 4-5 सोल्ट है, हर एक बार क्वेश्चन यहां से बना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। क्लोर-एल्कली प्रोसेस क्या होती है, क्लोर-एल्कली प्रोसेस क्या होती है। व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन, अब मेरे पास NaCl है, उसको एक्वस सॉल्यूशन है मेरे पास, और मैंने उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी, क्या बेटा, इलेक्ट्रिसिटी। जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो किसी भी एक्वस सॉल्यूशन से, जो NaCl का है फिलहाल मेरे पास, और वो डिकम्पोज हो गए सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है, क्या बना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, Cl2 और H2O। उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, क्लोर-एल्कली प्रोसेस। तो क्या लिखोगे एग्जाम में, जब आपसे आएगा क्लोर-एल्कली प्रोसेस क्या होता है, तो आप लिखोगे व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू NaCl एक्वस सॉल्यूशन। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, इसका दूसरा नाम है, एग्जाम में परेशान करता है कई बार, ब्राइन। ध्यान रखेंगे, ब्राइन के नाम से भी क्वेश्चन आता है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे ब्राइन सॉल्यूशन से, यानी NaCl में से, और वो हमें क्या देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसे बोलते हैं क्लोर-एल्कली प्रोसेस। इस प्रक्रिया में क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, दो चीजों का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। सभी को पता है, पहले ही पढ़ा चुका हूँ। कैथोड पे हाइड्रोजन होता है, क्योंकि कैथोड माइनस चार्ज, हाइड्रोजन में प्लस चार्ज, तो माइनस वाला किधर भगता है, माइनस, प्लस वाला माइनस की तरफ भगता है। और दूसरा क्या है बेटा, जो क्लोरीन गैस है उसमें माइनस चार्ज होता है, और एनोड पे क्या चार्ज होता है, प्लस, तो माइनस वाला किधर भगता है, प्लस की तरफ, ठीक है। ये हमने पहले भी आपको स्टडी करवा चुके हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, वो नियर किसको होता है, कैथोड के नियर होता है। तो आपसे यदि पूछा जाए क्लोर-एल्कली प्रोसेस क्या होती है, तो आपका आंसर आएगा, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं NaCl सॉल्यूशन में से, एक्वा सॉल्यूशन में से, और वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस को फॉर्म करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, क्लोर-एल्कली प्रोसेस। अच्छा, इसमें एक चीज और लिख सकते हो आप, H2 का यूज कहाँ करते हैं, Cl2 का यूज कहाँ करते हैं, Cl2 का यूज करते हैं स्विमिंग पूल में। कहाँ करते हैं जी, स्विमिंग पूल के रूप में कर सकते हैं जी। स्विमिंग पूल में क्लोरीन गैस को डाला जाता है बहुत ज्यादा, और उसका कहाँ यूज करते हैं जी, हाइड्रोजन फ्यूल। कहाँ भी यूज करते हैं जी, हाइड्रोजन फ्यूल में भी यूज कर सकते हैं इसका, ठीक है जी। तो इनका यूज भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि के लिए। अगला टॉपिक आपका ब्लीचिंग पाउडर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ये आएगा, ये भी एग्जाम में बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, 4-5 सोल्ट होते हैं, एक सोल्ट एग्जाम में पक्का आएगा। बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की। सबसे पहले उसका केमिकल नेम पता होना चाहिए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको बोलते हैं केमिकल या फिर कॉमन नेम, कॉमन नेम। तो कोई आपसे एग्जाम में पूछे ब्लीचिंग पाउडर का कॉमन नेम क्या होता है, वो होता है कैल्शियम
ऑक्सी क्लोराइड। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है इसका, CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2, CaOCl2। और उसका नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ये रहा यहाँ पे लिखा हुआ है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। अब सबसे इंपोर्टेंट बात है प्रिपरेशन। बच्चे ये नहीं पढ़ते कि ये रिएक्शन बनी कैसे। और 2026 का बोर्ड एग्जाम आपने देखा हो, नहीं देखा तो देखना, सीधा सीधा क्वेश्चन आया था कि ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन क्या है, उसकी प्रिपरेशन लिखो। बच्चे क्या लिखते हैं, फॉर्मूला लिख रहे हैं, कोई यूज लिख रहे हैं, पूछ वो प्रिपरेशन रहा है, तो जो पूछा वो लिखना होता है। प्रिपरेशन में क्या आपने लिया, सिलेक्टेड लाइन। सिलेक्टेड लाइन को बोलते हैं CaOH का होल ट्वाइस, उसमें से पास करी क्लोरीन गैस। कौन सी गैस पास करी, क्लोरीन गैस। फिर आपके पास जो बना वो बना ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर। तो ब्लीचिंग पाउडर कब बना, जब सिलेक्ट लाइन में से क्या पास करते हैं, Cl2। तो बोर्ड में क्वेश्चन ये भी आया है, व्हाट हैपन व्हेन Cl2 पास थ्रू सिलेक्ट लाइन। तो सिलेक्ट लाइन में Cl2 पास करवाने में क्या बनता है, हमेशा ध्यान रखना, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ब्लीचिंग पाउडर के यूज कहाँ है, तो ब्लीच कॉटन के ब्लीच में करते हैं या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में करते हैं। मैनिक बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्री में करते हैं, किसके रूप में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में करते हैं। ड्रिंकिंग वाटर में करते हैं ताकि वाटर को क्या बना सके, फ्री फ्रॉम जर्म्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी बन सकता है कि एक कंपाउंड एक्स है जिसका यूज करते हैं ड्रिंकिंग वाटर में, फ्री फ्रॉम जर्म्स में, उसे एक्स का नाम बताओ, तो एक्स का नाम क्या होगा, ब्लीचिंग वाटर। यानी यूज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आपको प्रिपरेशन और यूज पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा यदि इस चैप्टर को अच्छा करना है। ये क्लोरोफॉर्म में भी उसका यूज कर देते हैं। तो थर्ड वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ड्रिंकिंग वाटर वाला। हालांकि केमिकल इंडस्ट्री वाला भी इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे यूज आपको पता होने चाहिए। अगला टॉपिक है हमारा बेकिंग सोडा। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी बोर्ड 2026 में आया हुआ है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका जो कॉमन नेम है वो क्या बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब बात करें केमिकल फॉर्मूले की, तो ये क्या होता है, NaHCO3। अब प्रिपरेशन कैसे बनती है, ये मैंने लिया कॉमन सोल्ट, इसमें वाटर डाला, CO2 डाली और ये डाली अमोनिया गैस। 4 मैंने कंपाउंड लिए, NaCl, H2O, CO2 और अमोनिया। इन चारों को जब मैंने मिक्स करा तब जाके हमारा क्या बना, NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड, और क्या बना, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा जब बना तो प्रिपेयर किया, अगर आपने NaCl लिया, H2O लिया, CO2 लिया और अमोनिया गैस को क्या बोलते हैं, NH3। जब इन चारों चीजों को मिक्स किया जाएगा तब जाके हमारा क्या बनता है, बेकिंग सोडा बनता है। और क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। अब इसका यूज कहाँ करते हैं बेकिंग सोडा का, तो इसका यूज करते हैं बेकिंग पाउडर में। कहाँ यूज करते हैं, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का मतलब होता है केक्स में यूज करते हैं, पकौड़ा बनाने में करते हैं, अलग अलग जगह पे इसका यूज किया जाता है। तो जब ज्यादा तौर पे किया जाता है तो ध्यान रखेंगे आप, बेकिंग सोडा मेरे पास अवेलेबल है, और बेकिंग सोडा से मुझे क्या बनाना है, बेकिंग पाउडर बनाना है। क्या बनाना है जी, बेकिंग पाउडर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर कैसे बनाऊंगा, तो मैं क्या यूज करूंगा उसके अंदर, टार्ट्रिक एसिड। क्या यूज करूंगा उसके अंदर में, टार्ट्रिक एसिड। जब मैं बेकिंग सोडा के अंदर टार्ट्रिक एसिड यूज करूंगा, ठीक है, तो वो किस में बदल जाएगा बेटा, बेकिंग पाउडर में। और बेकिंग पाउडर की बनने की वजह से केक, पकौड़ा, ये कुछ चीजें ऐसी होती है सॉफ्ट बनना स्टार्ट हो जाती है। सॉफ्ट क्यों बनती है ये, या स्पॉन्जी क्यों बनती है, क्योंकि उनके अंदर कौन सी गैस फिल हो जाती है, CO2 गैस। बनते समय कौन सी गैस फिल हो जाती है, CO2। और CO2 गैस बनने की वजह से वो आपको जो केक पकौड़ा है वो कैसे नजर आते हैं, सॉफ्ट और स्पॉन्जी। तो क्वेश्चन आता है जो प्रोडक्ट होते हैं वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी क्यों हो जाती है बेकिंग पाउडर से बनने के बाद, क्योंकि उनके अंदर क्या फिल हो जाती है, CO2 गैस फिल हो जाती है। बेकिंग सोडा का यूज कहाँ करते हैं, बेकिंग एंटासिड बनाने में करते हैं। अभी मैंने बताया एंटासिड क्या होता है, जब HCl ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, पेन और इरिटेशन फील होती है, उससे छुटकारा पाने के लिए माइल्ड बेस यूज करते हैं, मेडिसिन यूज करते हैं, लाइक जो एंटासिड बोलते हैं हम। ठीक है बेटा। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने में जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उसमें भी इसका यूज करते हैं हम, कई बार बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा जी वॉशिंग सोडा। क्या है जी अगला टॉपिक हमारा, वॉशिंग सोडा। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी 2026 के एग्जाम में पूछा गया था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देंगे। वॉशिंग सोडा क्या होता है, इसका क्या कॉमन नेम क्या होता है, इसका कॉमन नेम होता है सोडियम कार्बोनेट। ध्यान रखेंगे 10 जो लिखा है उसको बोलते हैं डेका। क्या बोलते हैं, डेका। और इस वाटर को बोलते हैं हाइड्रेट। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट।
सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अब ध्यान देंगे बना कैसे, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड में। क्वेश्चन क्या आएगा, हाउ वॉशिंग सोडा प्रिपेयर फ्रॉम वॉशिंग सोडा सॉरी बेकिंग सोडा से वॉशिंग सोडा को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो अभी आपने पढ़ा कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaSCO3 होता है। अभी पढ़ा आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसको हीट करेंगे तब जाके बनेगा सोडियम कार्बोनेट वाटर CO2। और जो सोडियम कार्बोनेट बना है आपका, उसमें जब 10 मॉलिक्यूल H2O के आप ऐड करोगे तब जाके आपको वॉशिंग सोडा बनेगा। तो वॉशिंग सोडा इजीली नहीं है। वॉशिंग सोडा का पेपर में क्वेश्चन बनता है कि वॉशिंग सोडा प्रिपेयर कैसे करते हैं बेकिंग सोडा से। तो जब बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तब सोडियम कार्बोनेट बनता है। सोडियम कार्बोनेट में जब 10 वाटर के मॉलिक्यूल H2O को ऐड करेंगे तब जाके आपको फॉर्मूला बनता है वॉशिंग सोडा का, सोडियम कार्बोनेट डेका। 10 को बोलते हैं डेका, H2O को बोलते हैं हाइड्रेट, यानी सोडियम कार्बोनेट और 10 को बोलते हैं डेका। क्या बोलते हैं जी, डेका। और वाटर को क्या बोलते हैं, हाइड्रेट। क्या बोलते हैं यहाँ पे, हाइड्रेट। अब सवाल ये उठता है इसके यूज क्या है। तो बोर्ड में 2026 में बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और वॉशिंग सोडा, इन तीनों की प्रिपरेशन पूछी जा चुकी है। यानी आप 2 क्वेश्चन सीधे बच गए हैं बोर्ड में आने वाले। उससे ऊपर ऑप्शन में आया था क्लोरोलॉजिकल प्रोसेस, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं आया 2026 में। और साफ इंडिकेटर है कि 2027 के एग्जाम में प्लास्टर ऑफ पेरिस आपके एग्जाम में कंफर्म आने के चांस है पूरे, तो उसको जरूर पढ़े। क्योंकि 4-5 सोल्ट होते हैं, 4 तो दे दिए बोर्ड ने 2026 में, दे दिए 4, तो 3 नीचे दिए थे, एक ऑप्शन दिया था क्लोरोलॉजिकल प्रोसेस, एक बचता प्लास्टर ऑफ पेरिस। 100% क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना है यहाँ से। तो वॉशिंग सोडा की बात करते हैं, तो वॉशिंग सोडा का यूज कहाँ करते हैं, गिलास और पेपर इंडस्ट्री में करते हैं, मेकिंग बोरेक्स में करते हैं या अदर सोडियम कंपाउंड में, वॉशिंग ग्लोव्स में करते हैं, या रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि ये कंपाउंड एक्स है जिसका यूज वाटर की परमानेंट हार्डनेस खत्म करने के लिए आता है, तो उसका नाम क्या होगा, उसका नाम ध्यान रखना क्या होगा बेटा, वॉशिंग सोडा होगा। तो ये टॉपिक बेटा आपका ध्यान रखेंगे 2027 CBSE बोर्ड एग्जाम, क्योंकि 5 सोल्ट है, 5 में से एक तो आता ही है बोर्ड एग्जाम में, 4 इस बार आ चुके हैं। साफ साफ इंडिकेट हो गया कि एक बचा है, कौन सा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बड़ा इंपॉर्टेंट है, पढ़ के चलेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का कॉमन नेम है, फॉर्मूला है CaSO4 हाफ H2। उसका नाम क्या है कॉमन नेम, कैल्शियम। Ca को बोलते हैं कैल्शियम, SO4 को बोलते हैं सल्फेट। क्या बोलते हैं, सल्फेट। हाफ को बोलते हैं हेमी। क्या बोलते हैं, हेमी। और वाटर को बोलते हैं हाइड्रेट। क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रेट। तो आपसे कोई कॉमन नेम पूछे तो कैल्शियम, सल्फेट, हेमी, हाइड्रेट। पीओपी का नाम है, शॉर्ट फॉर्म में पीओपी बोलते हैं, वैसे एक्चुअल में पीओपी बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, फुल फॉर्म ये हो जाती है इसकी। तैयार कैसे हुआ, तो मेरे पास जिप्सम है, ये जिप्सम का फॉर्मूला है। अब जिप्सम को मैंने 373 केल्विन पे हीट करा, ये कह रहा है साहब, वाटर लॉस हुए वहां पे, यानी 2 से कितना बचा मॉलिक्यूल वाटर का, हाफ बचा और 1.5 मॉलिक्यूल एवोपरेट हो गया। तो यानी पीओपी कब बनता है, जब जिप्सम को 373 केल्विन पे क्या किया जाता है बेटा, हीट किया जाता है। अच्छा, इसकी एक रिएक्शन और है, यदि आप पीओपी में 1.5 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करोगे तो जिप्सम दोबारा भी बन सकता है, बैक टू द चेंज हो सकता है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, वो दोबारा भी चेंज हो सकती है। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना भी जरूरी है आपको। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पीओपी के बात करते हैं, डॉक्टर यूज प्लास्टर ऑफ पेरिस। डॉक्टर ज्यादातर पीओपी का यूज करते हैं, किस लिए बेटा, सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन, यदि किसी का हड्डी वगैरह टूट गई तो प्लास्टर चढ़ाने के लिए किसका यूज किया था, पीओपी का। मेकिंग टॉयज एंड स्कल्पचर्स, तो जितने भी टॉयज हैं, मूर्ति है, वो सब किससे बनती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनती है। यूज मेकिंग सरफेस स्मूथ, और स्मूथ को, सरफेस को स्मूथ करने के लिए, बिल्कुल स्मूथ करने के लिए किसका यूज करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडिकेटर, ये लास्ट में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रिक से याद करना, क्योंकि एग्जाम में आता ही आता है। मैं आपको बता दूं इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर होते हैं जो एसिडिक और बेसिक मीडियम के बिहेवियर को बताते हैं बाय कलर के द्वारा। ठीक है जी। अब एक तरफ नेचुरल इंडिकेटर होता है, एक तरफ सिंथेटिक इंडिकेटर होता है। अब नेचुरल जो होता है वो लिटमस पेपर और टर्मरिक के रूप में है हमारे एनसीईआरटी में गिवन, और सिंथेटिक फिनोल्फथलीन और मेथाइल ऑरेंज। अब सवाल ये उठता है कि इनके कलर को याद कैसे रखें। अब सवाल ये उठेगा कि मेरे तरफ एक पास मेरी तरफ बेस है और एक तरफ मेरे पास एसिड है, एक तरफ मेरे पास बेस है और एक तरफ मेरे पास एसिड है। ठीक है बेटा, एक तरफ मेरे पास बेस है और एक मेरी तरफ पास एसिड है, एक मेरे तरफ पास बेस है और एक एसिड है। सवाल ये उठता है
कि कौन सा कलर क्या रहेगा इंडिकेटर का, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक ट्रिक है, लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विद मेयर, कि लेबर ने ट्राई करे पॉपकॉर्न अपने मेयर के साथ में। तो ध्यान रखेंगे, एल से लिटमस पेपर, एल को क्या बोला गया, लिटमस पेपर बोला गया। क्या बोला गया, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर जो होता है, सबसे पहले यदि मैं बेस की देखूं, किसकी देखूंगा, बेस की, तो जो बेस पे वो क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। बेस पे क्या हो जाता है, वो ब्लू हो जाता है। यानी रेड तो होता ही है लिटमस पेपर, वो रेड से क्या हो जाता है बेटा, ब्लू हो जाएगा। यानी बेस पे उसका कलर कैसा आएगा, फाइनल कलर ब्लू आएगा। ध्यान रखेंगे, फाइनल कलर कैसा आएगा उसका, ब्लू आएगा। बात करते हैं एसिड की। तो एसिड पे क्या हो जाएगा, आर से रेड, क्या हो जाएगा, रेड। यानी ब्लू लिटमस पेपर हमारे पास होता ही है, उसका फाइनल कलर क्या आएगा, मैं फाइनल कलर की बात कर रहा हूँ जी, फाइनल कलर क्या आएगा, रेड आएगा। एमसीक्यू में फाइनल कलर पूछा था तो क्या आएगा बेटा, रेड। अब बात करते हैं टर्मरिक की। किसकी बात करते हैं, टर्मरिक की। TRY, टी से क्या होता है, टर्मरिक। टी से क्या होता है बेटा, टर्मरिक। टी को बोलते हैं टर्मरिक, हल्दी। नेचुरल गैस उसका येलो होता है, यू कैन नो, इजिली नो। अब आर से मतलब सबसे पहले बेस की बात कर रहा हूं, यानी बेस पे वो क्या हो जाएगा, रेड। फाइनल कलर कैसे आएगा बेस पे बेटा, उसका रेड आएगा। वाई से, वाई को क्या बोलते हैं, येलो। वाई को क्या बोलते हैं, येलो। यानी फाइनल जो कलर है उसका एसिड पे क्या रहेगा बेटा, टर्मरिक का, वो ऑलवेज क्या रहेगा बेटा, येलो रहेगा ऑलवेज। ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं पॉपकॉर्न की। तो पॉपकॉर्न में पी का मतलब होता है फिनोल। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ बेटा, जगह नहीं है। फिनोल, पी को बोलते हैं फिनोल। तो जो फिनोल होता है, बात करते हैं बेस की, बात करते हैं एसिड की। तो बेस पे क्या करता है, बेस पी मतलब क्या होता है, पिंक। इस पी का मतलब यहाँ पे क्या है, पी का मतलब क्या है, पिंक है बेटा। पी का मतलब पिंक है। और यहाँ सी मतलब क्या है, यानी बेस पे वो क्या हो जाएगा, ऑलवेज नेचुरल। एंड में क्या होगा, उसका फाइनल रिजल्ट पिंक आएगा। बात करें एसिड पे क्या होगा, सी का मतलब क्या होता है, कलरलेस। क्या होता है बेटा, कलरलेस। यानी एसिड पे उसका हमेशा कैसा कलर आएगा बेटा, कलरलेस आएगा। कैसा आएगा, कलरलेस आएगा। अब बात करते हैं बेटा मेयर की। मेयर में जो एम है, एम को बोलते हैं मिथाइल ऑरेंज। क्या बोलते हैं बेटा, मिथाइल ऑरेंज। एम को बोलते हैं मिथाइल ऑरेंज। अब उसमें बात करें बेस पे क्या करेगा, एसिड पे क्या करेगा। तो फाइनल रिजल्ट जो बेस पे आएगा वो क्या आएगा बेटा, ध्यान रखेंगे, वाई मतलब येलो। जो फाइनल रिजल्ट आएगा बेस पे वो कैसा आएगा आपका, येलो आएगा बेटा। फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो येलो आएगा। अब बात करते हैं एसिड पे क्या आएगा, एसिड पे क्या आएगा, हमेशा वो रेडिश दिखेगा, रेड दिखेगा। क्या दिखेगा बेटा, रेड। तो यानी बहुत आसान ट्रिक है, यदि आप चाहो तो याद कर सकते हो, बड़ी इजी है। तो ये आपके एग्जाम में बहुत काम आएगी बेटा, इसको जरूर ध्यान रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो मैंने सभी के फाइनल कलर आपको बता दिए हैं। आपको जो ध्यान रखने हैं, आपकी जो ट्रिक है, लेवर ट्राई पॉपकॉर्न विद मेयर, इससे आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलेंगे आपको।